हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के उदाहरण 10 के बारे में। ये वास्तविक संख्या अध्याय का है। तो उदाहरण 10 हमें दिया गया है 0.999 डॉट 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 को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मतलब पहले हमें पी वाई क्यू के रूप में लिखना है और बाद में निष्कर्ष निकालना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्लास के सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं और डॉक्टर केसी सिन्हा के भी, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। तो हमें दिया गया है, क्वेश्चन में लिखेंगे हल। हमें प्रश्न में दिया गया, हमें प्रश्न में प्रश्न हमें प्रश्न में दिया गया है 0.99 ये चलते जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर हम 0.99 को मान लेते हैं, x बराबर इतना होगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब अगर हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे इस संख्या को, तो x बराबर कुछ इस प्रकार से होगा 0.9 पर पावर रेखीय कोष्ठ, इस प्रकार से यह संख्या आएगा। या तो बिंदु कोष्ठ, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 0.9 पर बिंदु कोष्ठ। तो अब हम करेंगे क्या? तो देखिए, बिंदु कोष्ठ या रेखीय कोष्ठ कितने संख्या पे है? तो एक संख्या पे है। तो हम एक संख्या जिसमें कि 0 हो, सबसे छोटी संख्या शून्य वाला, उससे हम गुना करेंगे। तो 10 हमारा क्या है? सबसे छोटी संख्या है, शून्य वाला। तो इस पर हम गुना करेंगे। एक पे है तो एक 10 से, मतलब एक शून्य वाले संख्या से। दो दो संख्या पे होता तो दो शून्य वाले संख्या पर हम दो शून्य से हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर एक शून्य है, तो हम क्या करेंगे? एक शून्य से वाले संख्या से गुना करेंगे, यानी कि 10 से गुना करेंगे। तो समीकरण एक में 10 से गुना करने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x बराबर 0.99 डॉट डॉट चलते जा रहा है। इससे हम क्या करना है? दोनों तरफ करना है। समीकरण 1 में दोनों तरफ, समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुना करने पर 10x हो जाएगा। यहाँ ये 0.9 के एक अंक के बाद चला आएगा, मतलब एक अंक के इस पार चला आएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा? 9.99 इस प्रकार से चलने लगेगा संख्या। क्योंकि पॉइंट के बाद, यह तो पॉइंट के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? 10x बराबर 9.999 डैश डैश
समीकरण 2। और समीकरण 1 हमारा क्या है, एक x बराबर 0.9 9 9 डैश डैश, यह समीकरण 1 है। हम इसको घटाएंगे तो लिखेंगे घटाने पर 9x और इधर 0 0 0 9। तो इस 9 को संख्या के इस पार ले, बराबर के इस पार लेके आएंगे। x बराबर 9/9, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। आप साइड में लिखिएगा x बराबर, ये दोनों कट जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, 1। x बराबर 1, अर्थात निष्कर्ष हमारा क्या निकला है, x बराबर 1 निकला है। कोई भी संख्या इस रूप में होगा 0.99 रूप में, अगर 9 पर सिर्फ रेखीय कोष्ठ है या तो 99 पर, वो हमेशा 1 को ही दर्शाएगा, 1 ही उसका निष्कर्ष निकलेगा। तो अतः आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक लाइन लिख के, अतः 0.999 का डैश डैश का PYQ रूप। एक, किसी भी संख्या को हम 1/1 के रूप में नहीं लिख सकते। कोई भी संख्या है उसके नीचे 1 हमेशा मौजूद होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में एक नए